नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जल्दी से आप सभी लोग हिंदी की एक नई श्रृंखला में जल्दी से जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी जोड़ लीजिए। और जो भी हमारे इस वीडियो में नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कृपया करके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि कोई भी नई वीडियो पहुंच सके आप तक सबसे पहले। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के लिए जो आपका हिंदी का टॉपिक रहेगा वो वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होगा वो निर्मम होगा। अगला क्वेश्चन, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको सुग्रीव कहते हैं। अगला प्रश्न, जो अमिष नहीं खाता है, अमिष का मतलब होता है जो मांस नहीं खाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं निरामिष। चलिए अगले प्रश्न से मिलवाते हैं। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है कृतज्ञ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द का आपका टॉपिक जो है वो चल रहा है, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किए अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगले प्रश्न से मिलवाते हैं। अगला प्रश्न, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनुग्रहित कहते हैं। गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र को क्या कहा जाता है? उसको अंतेवासी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। जिसका निवारण ना हो सकता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनिर्णीत। अगला प्रश्न, जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अवश्यंभावी उसे कहते हैं। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनन्य या अनुपम, एक ही चीज़ है, उसे अनन्य या अनुपम कहते हैं। अगला प्रश्न, जो उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कृतज्ञ कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिनती नहीं है कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न, जो एक से अधिक भाषाएं जानता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है बहुभाषाविद। अगला प्रश्न, संध्या और रात्रि के बीच का समय जो है उसको क्या कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों उसको प्रदोष कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रदोष। अगला प्रश्न, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो धरती और आकाश के बीच का स्थान जो है वो अंतरिक्ष कहलाता है। ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। अगला प्रश्न, जिसके सिर पर चंद्रमा है उसको कहते हैं चंद्रमौली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अभियुक्त कहा जाता है उसको, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। जिसे अपना कर्तव्य का ज्ञान ना हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कर्तव्यच्युत कहते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी जीव का जो आकस्मिक हो उसको क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों उसको कहा जाता है आकाशवृत्ति। तो ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही एक इंपॉर्टेंट सूचना कि जो भी हमारे वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न, पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान जो है उसे क्या कहते हैं? तो उसको अंतरिक्ष कहते हैं। याद रखिएगा। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य चक्षु कहलाता है। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे कहते हैं अवरगणी, यानी कि जिसका वरगन ना हो सके। ऐसा ग्रह जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे कहते हैं खग्रास या फिर सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं औदार्य दाता। अगला प्रश्न, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे कहते हैं मितव्ययी। अगला प्रश्न, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियंवदा कहते हैं। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो उसे अग्रसूची कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न से मिलवाते हैं। अगला प्रश्न है, मृत्यु के मुख में आने को हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि मृगासन्न स्थिति, मृगासन्न कहते हैं उसको। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। अगला प्रश्न, पसीने से उत्पन्न होने वाला उसको कहते हैं स्वेदज। अगला प्रश्न, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसे क्या कहा जाता है? तो जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे सदाव्रत कहा जाता है। चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो
प्लीज़ कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने को कहें। चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही, मिलते हैं एक नई श्रृंखला के साथ कुछ ही देर में। धन्यवाद। आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है।